नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। इस अघन मास की जो पूर्णिमा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और मार्गशीर्ष महीने का जो अपना धार्मिक महत्व है बहुत अधिक माना गया है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इसे माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है भगवान जल में निवास करते हैं। इसीलिए स्नान दान आदि करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अघन मास की पूर्णिमा के दिन वैसे तो सभी पूर्णिमा में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन होती है, कथा होती है, व्रत किए जाते हैं, लेकिन अघन मास में भी हम माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और इसके साथ जो अघन के गुरुवार पड़ते हैं इनमें विष्णु भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जो धन वृद्धि कारक होंगे और पूर्णिमा किस दिन है इसके बारे में भी बतलाऊंगी और किस दिन हमें पूर्णिमा मनानी चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों को बतलाऊंगी। फ्यूचर एस्ट्रो रेमेडी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप सभी जो है मेरा दूसरा चैनल जो है मुक्ता ज्योतिष, जिसमें कि शेयर मार्केट के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। जो भी मार्केट में रुचि रखते हैं तो वह भी इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप गोल्ड सिल्वर निफ्टी बैंक क्रूड ऑयल आदि का दैनिक वीकली मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि पूर्णिमा व्रत क्या है खास। तो जी हाँ दोस्तों, जब हिंदू पंचांग के अनुसार जो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत जो है इस वर्ष 7 दिसंबर को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा 2 दिन की है और तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं। इसके कारण से जो है व्रत और जो पूर्ण तिथि रहती है जिसमें चंद्र के पूजन की जाती है वह तिथि 7 तारीख को पड़ेगी। तो जो लोग भी व्रत करते हैं पूर्णिमा का वह जो है 7 दिसंबर का व्रत रखेंगे और संयोग से इस दिन जो है भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय जो रहते हैं स्मार्तगामी रहते हैं, याद करते ही उपस्थित हो जाते हैं और दत्तात्रेय भगवान की बड़ी महिमा गाई गई है। भगवान रोग आदि से अति शीघ्र मुक्ति दिलाते हैं। इसके लिए मैंने दत्तात्रेय स्तोत्र भी मेरे चैनल पे डाला है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोग बहुत अधिक बीमार हैं, परेशान हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और इस दिन जो है पूर्णिमा तिथि का आरंभ सुबह 8:01 से होगा और जो दूसरे दिन है 8 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि 9:37 तक होगी। तो इसीलिए व्रत करने वाले लोग जो हैं 7 दिसंबर को ही व्रत करें और दूसरे दिन की पूर्णिमा स्नान दान के लिए अति उत्तम मानी गई है। तो जो लोग भी स्नान दान करना चाहते हैं वह दूसरे दिन भी कर सकते हैं। इसके साथ पूर्णिमा का अपना बहुत महत्व होता है। पूर्णिमा में चंद्रमा 16 कलाओं से सुशोभित होते हैं और इस दिन यदि हम किसी पवित्र नदी की मिट्टी या तुलसी की जड़ की मिट्टी को लेकर अपने जल में थोड़ा सा मिला करके स्नान करते हैं तो ऐसा करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। और इसके साथ पूर्णिमा के दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान करने से 32 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसके साथ धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अब पूर्णिमा जो कि बहुत खास है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होने पर कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिला करके भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और सोम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत किए हुए हैं तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, नहीं तो चावल की खीर बना करके कुछ देर के लिए पूर्णिमा चंद्रमा की रोशनी में रख करके इसका जो है समस्त परिवार के साथ जो है
इस भोग को खाना चाहिए। ऐसा करने से धन संपत्ति बढ़ती है और जो आपके घर में कलह आदि चलती है वह सब दूर होती है। तो यह कर सकते हैं। और अगहन मास की पूर्णिमा, क्योंकि दूसरे दिन जो 8 तारीख को है, इस दिन अगहन मास का गुरुवार भी है। तो यदि आपके यहाँ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप सत्यनारायण भगवान के सामने एक नारियल, कुछ चावल, कुछ पैसे रख करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः और लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप करते हुए उस नारियल और चावल और पैसों की पूजा करके आप किसी लाल कपड़े में बांध करके यदि रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है उसमें सुधार होता है। और वह नारियल अगली पूर्णिमा तक यानी कि 1 साल तक रखे रहने दें। जब आपका अगहन का महीना आवे उस दिन उसको, और गुरुवार के दिन ही उस नारियल को निकाल करके उसकी पूजा लगातार 4-5 जो भी गुरुवार पड़ते हैं इनमें करते रहें लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ। और उस नारियल को जो है किसी मंदिर में या अपने किसी मानदान को आप दान दे सकते हैं और पुनः नया नारियल उसमें रख लें। ऐसा करते रहने से आर्थिक स्थिति उत्तम होती है। तो यह बहुत ही गुप्त प्रयोग है, इसके करने से आर्थिक समृद्धि आती है। तो जी हाँ दोस्तों, यह प्रयोग आप जरूर करें। इसके साथ चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रदेव की पूजन जरूर करें और इसके साथ जो है भगवान से घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूर्णिमा का व्रत करने से सभी प्रकार के मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप लक्ष्मी नारायण की चौकी लगा करके लाल वस्त्र पर स्थापित करें मूर्ति, फोटो जो आपके पास, कलश दीपक जलाएं, नारियल रखें, पंचोपचार षोडशोपचार जैसे आप पूजन करना चाहते पूजन करें। और यदि चाहें तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का भी पाठ कर सकते हैं, या जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वह गुरुवार के व्रत की कथा भी पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से जो है उत्तम फल की प्राप्ति होती है, मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो उपाय बताया गया है जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।